राम परशुराम संवाद में भगवान राम एक रहस्यपूर्ण वाक्य यह कहते हैं कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा, और इसका समर्थन लक्ष्मण जी भी करते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज छूते ही धनुष टूट गया, अब आप इसके लिए प्रभु को दोष क्यों दे रहे हैं। परशुराम जी मन ही मन सोचते हैं कि यह लड़का तो बड़ा ढीठ है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है कि धनुष तोड़ा नहीं टूट गया। आगे चलकर भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी की बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं, महाराज मैंने धनुष नहीं तोड़ा, बल्कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करहीं अभिमाना। धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैं कैसे कहूँ कि मैंने धनुष तोड़ा है। परशुराम फरसा लेकर धमका रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी भाई का समर्थन करते हुए कहते हैं कि श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा, टूट गया। अब भगवान राम ने भी कह दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। परशुराम कहते हैं कि अच्छा यह धनुष चढ़ा कर दिखा दो तो मैं समझ लूँगा कि तुमने तोड़ने का अधिकार है। परशुराम के मन में यह प्रश्न उठा कि बिना तोड़े धनुष कैसे टूटेगा। श्री राम ने कौतुक किया। परशुराम के देखते देखते धनुष स्वयं भगवान राम के हाथों में चला गया। देत चाप आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयु। और परशुराम विस्मित होकर के देखते रहे। और भगवान राम कहते हैं, महाराज न तो मैं चढ़ाने वाला हूँ न तोड़ने वाला, दोनों में से कोई भी कर्तृत्व मुझ में नहीं है। भगवान अपनी इस क्रिया के द्वारा अपने उस कर्तव्य रहित कर्म की ओर संकेत करते हैं कि जो उनके स्वरूप की विशेषता है। दूसरा संकेत है कि साधारण व्यक्ति प्रयासपूर्वक चित्त का निरोध करता है, किंतु पूर्णता में चित्तवृत्ति सहज ही निरुद्ध है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में समाधि के दो भेद किए हैं, समाधि और सहज समाधि। समाधि में व्यक्ति प्रयासपूर्वक चित्तवृत्तियों को खींचता है, और सहज समाधि का अभिप्राय है जहाँ चित्तवृत्तियाँ अपने आप खींच जाती हैं। इसलिए जब भगवान राम धनुर्भंग के लिए उठे तो गोस्वामी जी ने वहाँ भी सहज शब्द का प्रयोग किया है। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, सहज ही चले जग सकल जग स्वामी। भगवान श्री राम ने विष्णु भगवान के धनुष को सहज भाव से चढ़ने दिया, जिसका तात्पर्य है कि महाराज खींचने की आवश्यकता मुझे नहीं है। वस्तुतः अंश का स्वभाव है कि भगवान की सहज स्वयं पूर्णता के समक्ष वह स्वतः खींचा चला आता है। धनुष अंश है और ईश्वर की ओर अपने आप चला गया। धनुष बड़ा बुद्धिमान था, उसने दूसरे के अनुभव से लाभ उठाया। वह स्वयं परशुराम को छोड़कर जल्दी से भगवान राम के पास चला गया। धनुष ने सोचा कि भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले एक धनुष को खींचने की चेष्टा की तो वह टूट गया। यदि कहीं उन्होंने मुझे खींचा और मैं भी टूट जाऊं, इससे अच्छा तो ही होगा कि मैं स्वयं खींचकर उनके पास चला जाऊं। बलपूर्वक खींचेंगे तो यदि कहीं तनिक भी कठोरता होगी तो टूटने का भय बना रहेगा। इसलिए धनुष स्वयं चला जाता है। इस प्रकार तीसरी दृष्टि से देखें तो ईश्वर का लक्षण है, जो चेतन कहाँ जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य। जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। धनुष देखने में तो जड़ है, किंतु यदि परशुराम जी को छोड़कर भगवान राम के पास चला गया तो उसने बता दिया कि जब तक मैं आपके पास था तब तक जड़ था, लेकिन जब जड़ ही करहीं चैतन्य आ गया, साक्षात ईश्वर आ गया, तो मैं आपको छोड़कर स्वयं जा रहा हूँ। इसी से पहचान लीजिए कि श्री राम ईश्वर हैं और अपने अंतःकरण की भ्रांति को दूर कर लीजिए। धनुष खींचने के पश्चात चित्तवृत्ति के संनिरोध की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धनुष ने स्वयं भगवान के प्रति समर्पित होकर यह संकेत किया कि चित्त का भगवान की ओर सद्भाव से आकृष्ट होना, समर्पित होना ही सहज समाधि है। यह स्थिति तब आती है जब परशुराम गदगद होकर 9 बार जय शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, महाराज आपने मुझे 9 गुण वाला बताया था,
किंतु अपने में तो एक भी गुण स्वीकार नहीं किया, केवल धनुष में स्वीकार किया। अतः 9 गुण समदम तप शौच आदि जय शब्द के द्वारा ये 9 गुण आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। लीजिए, ये 9 गुण भी आप ही ले लीजिए। इसका तात्पर्य है कि समस्त गुणों को स्वीकार कर लेने के बावजूद उनके द्वारा लोक कल्याण करने पर बंधन की सृष्टि न हो, यह सामर्थ्य तो आप में ही है, राम में ही है। परशुराम ऐसा स्वीकार करते हैं, इसलिए परशुराम अपना धनुष अर्पित कर देते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हेतु यात्रा कर देते हैं। इस प्रकार से परशुराम जी भगवान राम और लक्ष्मण की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरभि धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। आप धनुष बाण लेकर आए और मैं भी फरसा लेकर आया, लेकिन मैं तो इससे लोगों पर ही प्रहार करता रहा, जबकि आपने दुर्गुण और दुराचारों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। यदि हम गहराई में बैठ कर देखें तो मनुष्य के जीवन में, अंतर जीवन में त्रेता युग की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। आज भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि भगवान की शाश्वती लीला को हृदयंगम करे, हृदय में धारण करे। यदि भगवान राम केवल मनुष्य होते, भूतकाल के व्यक्ति होते, तो उनके चरित्र में पढ़ने को मिलता कि ऐसा हुआ था। लेकिन हम लोग सदैव भगवान राम के राम नवमी मनाते हैं और भगवान की शाश्वती लीला को हृदयंगम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।